हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। फिनोल निम्न में से कम अम्लीय है। हमारे पास चार विकल्प हैं: एथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथिलफिनॉल, ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल। मुख्य अवधारणा: हमें चार यौगिक दिए गए हैं जिनसे फिनोल की अम्लीयता की तुलना करनी है और ये बताना है कि निम्न यौगिकों में से किसकी अम्लीयता फिनोल से अधिक है। तो फिनोल की अम्लीयता बनने वाले फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। हमें विकल्प में पहले विकल्प में दिया है एथेनॉल। एथेनॉल होता है CH3CH2OH, जो कि एक एल्कोहल है। अन्य विकल्प में देखते हैं। दूसरा विकल्प है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर एक NO2 समूह जुड़ा रहता है। तीसरा विकल्प है ऑर्थोमेथिलफिनॉल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर एक CH3 समूह जुड़ा होता है। अंतिम विकल्प है ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर एक इथर समूह OCH3 जुड़ा रहता है, जिसे मेथोक्सी कहते हैं। अब हम इनकी अम्लीयता का अध्ययन करते हैं। चूंकि एल्कोहल से H+ आयन के निष्कासन से एक एल्कोक्साइड आयन बनता है, और एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम होता है। अतः एल्कोहल फिनोल की तुलना में कम अम्लीय होती है। तो अम्लीयता देखते हैं तो फिनोल जो है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होती हैं। हमारे पास अन्य विकल्प में तीनों फिनोलिक यौगिक हैं: ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमेथिलफिनॉल और ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल। तीनों ही फिनोलिक यौगिक हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो समूह का -M प्रभाव होता है। यह एक अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से फिनोक्साइड आयन पर उपस्थित ऋणात्मक आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ने से इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता फिनोल की तुलना में अधिक होती है। तीसरे और चौथे विकल्प में ऑर्थो स्थिति पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, जिसका +I प्रभाव होता है। इसी प्रकार से मेथोक्सी समूह का भी +I प्रभाव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, जिससे जो बनने वाला फिनोक्साइड आयन होता है उसका स्थायित्व कम हो जाता है। क्योंकि हमें विकल्प में प्रश्न में यह पूछा है कि फिनोल निम्न में से कम अम्लीय है, तो एथेनॉल से अधिक होती है फिनोल की अम्लीयता, और इसी प्रकार से ऑर्थोमेथिलफिनॉल और ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल में +I प्रभाव के कारण इनकी अम्लीयता कम हो जाती है।
तो इससे भी फिनॉल की अम्लीयता अधिक होती है। विकल्प बी में हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। -M प्रभाव के कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। अतः हमारा सही विकल्प है बी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।